क्वासी क्वासी महाभुज। बात बताएं, प्रारंभ यहाँ से होता है लेकिन अंत यहीं पे होता है। ये अंत की स्थिति है। ये वाली बात सीधे उन तक पहुंचती है। ये वाली बात को भले थोड़ा समय लग जाए, पर ये वाली बात तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। कोई एक देखो, पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं कि भक्ति पथ पर साधक की सहज साधना ये है कि वो भगवान से कोई एक संबंध जोड़ ले और मृत्यु पर्यंत तक उस संबंध को याद रखे। जीवात्मा भगवान से कोई संबंध जोड़ लेती है, जैसे पिता बना लो, पुत्र बना लो, भाई बना लो, बहन बना लो, जो रिश्ता तुम्हारे पास ना हो। पूज्य भाई जी कहते हैं जो रिश्ता आपके पास पहले से है उसमें थोड़ा सा प्रेम बट जाता है। किसी के भाई नहीं है तो श्याम सुंदर को भाई बना लो, किसी के सखा नहीं है तो श्याम सुंदर को सखा बना लो, किसी का पति पधार गया तो तुम श्याम सुंदर को पति बना लो, या किसी के पति ने किसी को छोड़ दिया तो तुम श्याम सुंदर को पति बना लो। वो हर स्वरूप में आपके हैं जो संबंध, और ये संबंध की भक्ति ऐसी है कि इसको करने की फिर आवश्यकता नहीं, फिर आपका संबंध ही आपके भजन को परिपक्व कर देगा। इसलिए यदि भगवान की सहज भक्ति करनी है तो भगवान से कोई एक ऐसा संबंध जोड़ लो जो संबंध आपके पास है नहीं। जो संबंध आपके लिए रिक्त है उस संबंध के पद पर श्याम सुंदर को बैठा लो। सहज भक्ति है भाई। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने देखो कैसा सियाजू को अपनी बहन बनाया, पूरे वैष्णव जगत आचार्य में प्रसिद्ध हो गए। प्रयागदास मामा के विषय में सुना ही होगा, बड़ी सुंदर चर्चा आ गई प्रयागदास मामा की। ये सब तो संक्षिप्त में आप सुनते ही रहते हैं। आपको पता है एक बालक था 5 वर्ष का, बाल्यावस्था का नाम मुझे नहीं पता, पर आगे चलकर प्रयागदास नाम से वो विश्वविख्यात हुए। उनके कोई बहन नहीं थी। माता जी से कहते कि सबको रक्षाबंधन पर बहनें राखी बांधती हैं, मेरी बहन कहाँ है जो मुझे राखी बांधने कभी आती नहीं, मुझे दिखती नहीं। माता उनकी विधवा थी, पति थे नहीं, तो मैया हमेशा ये कह देते, अरे पागल, तेरी बहन का विवाह हो गया है, वो अयोध्या के श्री राम के साथ उनका विवाह हो गया, वो अपनी ससुराल में रहती हैं इसीलिए नहीं आती हैं। प्रयागदास मामा कहते, प्रयागदास जी वो छोटा बालक कहता कि अच्छा वो नहीं आ सकती पर मैं तो जा सकता हूँ, माँ मुझे आदेश करो, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। मुझे बड़ा चाव है, जब सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तो मुझे बड़ी याद आती है। अगर आप आज्ञा कर दो तो हम अयोध्या चले जाएं और अपनी बहन से मिलाएं, जाकर राखी बंधवाएं। तो मैया सोचती कि बालक छोटा है, कहीं भटक जाएगा इधर उधर, लेकिन संयोगवश उस समय उनके यहाँ से अयोध्या के लिए कुछ भक्तजन जा रहे थे, श्रद्धालु जन जा रहे थे। अब रात्रि में चुपके से प्रयाग मामा उन्हीं के साथ हो लिए, अयोध्या पहुंच गए। अब वो सब भक्त तो आगे निकल गए, मामा जी थोड़ा थक गए तो किसी वृक्ष के किनारे नीचे बैठ गए। अब इनको ना तो नाम पता है, केवल सियाजू हैं और राम जी हैं, इसके अलावा कहाँ घर है, कैसी व्यवस्था, कुछ नहीं पता। अब ये अयोध्या तो पहुंच गए। अब इन्होंने सोचा कि हमारी बहन कहीं यहीं रहती होगी, तो इन्होंने पूछना प्रारंभ किया, भैया हमारी बहन यहाँ अयोध्या में सियाजू हैं और उनके पति का नाम राम जी है, कोई पता जानता हो तो हमें बता दे, हमको अपनी बहन से मिलना है। तो संत जन देखते तो सोचते बालक है, अच्छा भाव है, तो बता देते कि इस मंदिर में चले जाओ, उस मंदिर में। पर बालक को ऐसे देखकर कहाँ आनंद आने वाला, उसके हृदय में तो अलग छवि बनी। उन्होंने ये थोड़ा ही सोचा कि ऐसे जाएंगे, पट खुलेंगे, दर्शन कर लेंगे, आरती ले लेंगे और चले आएंगे। उनको तो प्रत्यक्ष मिलना था। और मंदिरों में जाते सारे मंदिर उन्होंने ढूंढ डाले, पर उनको वो सियाजू नहीं मिली जो सियाजू की छवि उन्होंने अपनी माता के कहे अनुसार हृदय में बना रखी थी। अब तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले हे भगवान,
मैं इतना छोटा इस इतने बड़ी अयोध्या में अपनी सिया जू को, अपनी प्यारी बहन को कैसे ढूंढ पाऊंगा। अब तो देखो कहते हैं किसी की ठाकुर जी से जो मिलना चाहता है, ठाकुर जी भी उससे मिलना चाहते हैं। भक्त अगर भगवान से मिलना चाहता है तो क्या भगवान उनसे नहीं मिलना चाहते? भगवान भक्त से मिलना चाहते तभी भक्त भगवान से मिलना चाहता है। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां मैं हूं फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। और तुम्हारा होके मैं हाथ कैसे फैलाऊं, तुम्हारा होकर मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। अब रात्रि का समय था और वहीं उसी वृक्ष के नीचे मामा सोए हुए थे। तब तक क्या देखा, एक बड़ा सा हाथी, खूब सेना, और उस हाथी के ऊपर 2 युगल छवि बैठी हुई हैं। महावत ने आकर हाथी बैठाया, सियाजू उतर के आई, राम जी उतर के आए, प्रयाग मामा के पास खड़े हो गए। अपनी बहन को देखकर प्रयाग मामा उस छोटे से बालक के हृदय में बड़ा आनंद छा गया, चरणों से लिपट गया। बोले बस जान गया तुम क्यों नहीं आती हो, अब तुम बहुत अमीर हो गए हो, बहुत धनवान हो गए हो, इसलिए अपने गरीब भाई को भूल गए, इसलिए अब हमारे गांव नहीं आते कि सब कहेंगे कि इनके माता पिता कितने गरीब हैं, इनका भाई कितना गरीब, बस इसलिए नहीं आते हो। क्या वाकई में धनवान होने से स्वभाव बदल जाता है? सियाजू ने प्रेम से मस्तक सहलाया और बोले बेटा मैं कैसे आती, तुम्हारे ये जो जीजा हैं, ये जो तुम्हारे राघव जी हैं, ये कभी आने दें तब ना। मेरी व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि मैं कहीं जा नहीं सकती, इनकी सेवा ऐसी है कि किसी और से लेते नहीं, और मुझे सेवा सारा भोजन से लेकर शयन तक इनकी सेवा ही करती रहती हूँ। बहुत सेवा का कार्य रहता है, इसलिए मुझे अवकाश नहीं मिला, पर इस बार क्षमा कर दो, जब बुलाओगे चली आऊँगी। प्रयाग मामा ने कहा ठीक है, इस बात को याद रखना। अब दोनों युगल छवि जैसे आई थी वैसे ही हाथी पर सवार हुई और धीरे 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 कुछ दूर जाकर सेना लुप्त हुई। वो झांकी आंखों से ओझल हो गई। अब प्रयाग मामा खड़े खड़े उचक उचक कर देख रहे हैं, इधर से आए थे इसका मतलब इधर ही घर होगा, इधर से ही आए थे इधर ही घर होगा। थोड़ा आगे चले, चलते चलते चले गए, कहीं कुछ नहीं, चलते चलते थक गए। सरयूजू का किनारा मिला, वहाँ किसी संत की कुटी थी, तो वहीं पास जाकर बैठ गए। संत ने इनको देखा। अब देखो संत के हृदय में दया आई, छोटा सा बालक है, कहीं उन्होंने सोचा ये भटक गया है। पूछा बेटा कौन हो, परिचय बताओ अपना। तो इन्होंने बताया कि हम सीता जी के भाई हैं और हमारी बहन का यहीं अयोध्या में विवाह हुआ है जी, और राम जी हमारे जीजा लगते हैं, अभी मिलकर गए हैं और अब हम घर लौट जाएंगे। बस ये है कि आए तो कई लोगों के साथ था, जाना कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे मार्ग नहीं पता है। बोले क्या भूख लगी है? बोले भूख तो लगी है पर व्यवस्था नहीं। बोले तुम चिंता मत करो, कुटिया में बैठो, हम अभी भिक्षा करके लाते हैं। अब वो संत जैसे ही कुटिया से बाहर निकलते वैसे ही 2 बहुत सुंदर युवतियां स्वर्ण की थाल में सुंदर सुंदर व्यंजन लेकर खड़ी हुई हैं। संत से बोली कि आपके यहाँ जो बालक है उसके लिए ये भोजन आया है। अच्छा, संत समझ गए कि जो संबंध इन्होंने स्वीकार किया है, देखो जीवात्मा जब तक संबंध ठाकुर जी से स्थापित करती है ये सामान्य बात है, लेकिन जब वो संबंध लोग जानने लगे तब समझ जाओ कि अब किसी ने पूछा कि हमने राघव जी को अपना भाई मान लिया या हमने सियाजू को अपनी बहन मान लिया, तो ये कैसे जाने कि हमने उनको बहन माना है, उन्होंने हमें माना है कि नहीं माना है। तो किसी वैष्णव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब तुमको लोग उनके परिचय से जानने लगे तब ये समझ जाना कि उन्होंने तुम्हारे संबंध को स्वीकार कर लिया है। जिसे पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, पूरे संपूर्ण वैष्णव जगत में सारे संत उनको मामा जी ही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रिश्ता स्थापित किया वो सियाजू ने स्वीकार किया।
थाल आई, भोजन किया, बड़ा ऐसी प्रसादी तो कभी साक्षात सीता मैया ने अपने भाई के लिए अपने हाथों से बनाकर भेजी थी। ऐसी सुंदर सुगंधी, ऐसा स्वादिष्ट प्रयागदास मामा ने कभी खाया नहीं था। बहुत दुबले पतले थे, ऐसा लगता था मानो हड्डियों का ढांचा हो, पाते ही सारा शरीर पुष्ट हो गया, जैसे कोई राजकुमार हो, ऐसा स्वरूप हो गया। अब बोले बाबा अब तो हम घर जाना चाहते हैं। राघवेंद्र सरकार की माया से चलते चलते थोड़ा थके, कहीं किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लिया, सोए और इनकी आंखें खुली अपने गांव में। अपनी माता जी के पास गए, सारी कथा कह सुनाई तो माता जी को आश्चर्य नहीं हुआ। मैया ने सोचा कि किसी ने दया करके और चलो बालक तो आ गया ना, बहुत परेशान थी कि कहाँ चला गया, पर मन में संतोष हुआ कि हमारा बालक सुरक्षित आ गया। अब प्रयाग बालक तो निश्चल निष्कपट, उनको थोड़ी पता कि ये विश्वास नहीं करेंगे। जैसी जैसी जो घटना हुई सब प्रयागदास मामा ने अपनी माता जी को बताई। माता जी ने कहा ठीक है बेटा, बहुत अच्छी, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है और ऐसे ही भजन करो और तुमको भगवान मिलेंगे। अब जिसने बाल्यावस्था में ही श्री राघवेंद्र सरकार और सियाजू को देख लिया, उसका जीवन दिनचर्या कैसी होगी। बोले सुबह से नाम जप करते, अपना स्नान ध्यान करके नाम जप करते, और कहीं कथा होती दौड़कर वहां पहुंचते और कथा सुनते। एक दिन महाराज कहीं कथा सुनने गए तो उस कथा में राघवेंद्र सरकार के वनगमन की कथा चल रही थी। अब प्रयागदास मामा को थोड़ा ही पता कि ये कथा कर रहे हैं, और ये बहुत पहले त्रेता युग में हो चुका है। उनको ऐसा लगा कि अभी अभी कैकेयी माता ने सियाजू को और लक्ष्मण जी को और हमारे जीजा को अयोध्या से बाहर निकाल दिया है और कहीं जंगल में भेज दिया है। अब प्रयागदास मामा घर दौड़े दौड़े आए, बोले मैया जल्दी व्यवस्था करो और मुझे 3 चारपाई चाहिए, 3 गद्दे चाहिए, 3 तकिया चाहिए, 3 खड़ाऊँ चाहिए। हमारे राघव जी और हमारी सीता मैया इतने सुकोमल हैं, तुमको पता नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो हाथी पर बैठकर आए थे, चारों तरफ से दास दासियां घेरे थे, वो नंगे पैर कैसे जाएंगे। और वो संत महात्मा बता रहे थे कि राघवेंद्र सरकार नंगे पैर निकले हैं, तो उनके लिए इतनी व्यवस्था करनी है, कम से कम एक चारपाई तो होनी चाहिए शयन करने के लिए। कहाँ राजकुमार और कहाँ जंगल का वातावरण। मैया ने कहा कि बेटा परेशान मत हो, सारी व्यवस्था उनकी हो जाएगी, आगे कोई ना कोई कर ही देगा। बोले हाँ कैसी बातें करती हो मैया, बहन हमारी, जीजा हमारे, कोई दूसरा क्यों व्यवस्था करेगा, पहले हम न व्यवस्था कर दें उनकी। मैया ने इतना गंभीरता से लिया नहीं। प्रयागदास मामा अपने नगर के सीधे सेठ के पास पहुँचे, बोले इतना इतना हमको व्यवस्था करके दो, आकर हम लौट आएंगे। अब देखो इनकी भक्ति को तो सब जानते थे, भाव दशा की बात। सेठ ने 3 चारपाई, 3 गद्दे, 3 तकिया और बढ़िया खड़ाऊँ बनवा कर दे दी सुंदर। प्रयागदास मामा एक चारपाई के ऊपर एक तीनों चारपाई ऊपर नीचे करके सर पे रखे, उसके ऊपर 3 गद्दे, उसके ऊपर 3 तकिया, उसके ऊपर सब तीनों की चरण पादुकाएं, और चल पड़े चित्रकूट की ओर। देखो भाव दशा देखो, चले जा रहे हैं और उनको इसका भान नहीं है कि मेरे ऊपर कितना बोझा लदा हुआ है। बस वो इस प्रसन्नता से जा रहे हैं कि हमारे जीजा, हमारी बहन और हमारे लक्ष्मण जी इन खड़ाऊँ को पहनेंगे, इस पर शयन करेंगे, उनको कितना आराम होगा, उनको कितना सुख होगा। भगवान की सुख के लिए उनको अपने इस बोझे का तनिक भी भान नहीं। और भगवान की कृपा से चित्रकूट पहुंच गए। अब वहां बुला रहे हैं, टेर लगा रहे हैं। अब भक्त जो कह दे वो तो असंभव हो ही नहीं सकता। भक्त की जिह्वा से निकला नहीं वाक्य की सिद्ध हो गया। प्रयागदास मामा बुला रहे हैं और ये तीनों लोग वृक्ष के पीछे से निकल के आ गए। पहले तो प्रयागदास मामा ने खूब खरी खोटी सुनाई कैकेयी मैया को, और कैकेयी मैया को खरी खोटी सुनाई सो सुनाई राम जी को। बोले तुम तो राजकुमार हो, मानो ये भोली भाली है, इसको अकल नहीं है, तुम क्यों लेकर चले आए जंगल में।
यहाँ शेर बाघ चीते रहते हैं, कहीं कोई क्षति हो जाए तो निकल पड़े खुद भी और मेरी बहन को भी लेकर आए। अरे इसको तो अयोध्या में छोड़ के आते। सियाजू ने कहा कि ये मुझे लेकर नहीं आए, मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ। ये बार बार मुझे वहीं रोक रहे थे, तुम इन पर चिल्लाओ नहीं, इन्हें डांटो नहीं, मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ। प्रयागदास मामा ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर जो सामान लेकर आए हैं इसे स्वीकार करो। तो बोले, राघव जी बोले कि इसको स्वीकार करके हम क्या करेंगे, इतना बोझा तुम अकेले ढो लाए हो, इसको ढोए ढोए हम घूमेंगे। चिंता मत करो, हम देवताओं से कह देते, वो व्यवस्था कर देंगे। बोले क्या तुम देवताओं को भी जानते हो? बोले हाँ, हमारे दरबार में रोज देवताओं का आना जाना रहता है, सारी व्यवस्था हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तो बोले अब क्या करूं? बोले जो इच्छा हो करो। बोले देखो अब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं घर जाऊं, मैं तो चित्रकूट में ही रहूंगा। अब जब तुम स्वीकार नहीं करते हो तो तुम्हारे प्रसादी स्वरूप ये चारपाई, ये तकिया मैं स्वयं रख लेता हूँ। भाई तुम्हारी व्यवस्था, अब देखो मेरी व्यवस्था में और देवताओं की व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क। कहाँ मेरी लकड़ी की खड़ाऊँ और देवता व्यवस्था करेंगे तो आपको और सुख होगा। इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि आप ये व्यवस्था स्वीकार करें, आप देवताओं से ही व्यवस्था ले लें। और ठीक है चले जाइए, पर ध्यान रखिएगा हमारी बहन का। प्रयागदास मामा वहीं नीम के नीचे अपनी चारपाई डालिए। बोले अब चित्रकूट में ही भजन करेंगे और यहीं रहेंगे, अब घर जाकर क्या करेंगे। कोई संत उधर से निकला तो बोला कि अरे तुम यहाँ लेटकर क्या कर रहे हो? चित्रकूट में आए हो, ये धाम है, यहाँ भजन करो, यहाँ कीर्तन करो, माला करो और मंदाकिनी स्नान करके अपना साधना करो। लेटे लेटे क्या कर रहे हो? लेटे लेटे जन्म मत गंवाओ। तो प्रयागदास मामा हंसकर बोले, नीम के नीचे खाट पड़ी और खाट के नीचे करवा, तापे सोवे अलमस्त देखुरी, रामचंद्र को सरवा। बोले मुझे भजन करने की आवश्यकता क्या है? सिया जो मेरी बहन है और राघव जो मेरे जीजा हैं। अब जीजा तो वैसे ही कृपा करेंगे, मुझे भजन करने की क्या आवश्यकता। तो संबंध ऐसा बनाओ कि वो मृत्यु पर्यंत तक भूलो नहीं, उसी में ही कल्याण है। नाथ रमण प्रेष्ठ